भाग्य और कर्म में कौन सबसे बड़ा है? इस विषय पर विश्व भर में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि भाग्य कुछ नहीं होता, जबकि भाग्य में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होकर रहता है। भाग्य बड़ा है या कर्म, इस प्रश्न पर आप भी उलझे हुए होंगे। इस विषय पर सरल शब्दों में अकेला गुमशुदा इंसान चैनल आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। प्रिय दर्शकों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो अभी अभी देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। गीता सार में कर्म की व्याख्या मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म वही है जो मनुष्य की बुद्धि में जन्म लेता है। बुद्धि में विचारों का जन्म होता है और मनुष्य विचारों को ही मानसिक और शारीरिक रूप से फलीभूत करता है। मतानुसार विचारों का प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन ही कर्म है, लेकिन कर्म की व्याख्या यहीं तक सीमित नहीं है। कर्म के प्रकार भी होते हैं। मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो किसी के दबाव में किए जाएं। ऐसे कर्मों का फल बहुत वर्षों तक संचित रहता है, लेकिन इसका फल हल्का धुंधला और विपरीत परिस्थितियों से टकराकर समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो मनोयोग से पूर्ण इच्छा और भावना के साथ किया जाता है। इस कर्म का फल सार्थक रूप में मिलना तय है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। इसी प्रकार के कर्म को भाग्य कहा जाता है। क्रियमान कर्म वह कर्म है जो अभी हम वर्तमान समय में कर रहे हैं। क्रियमान कर्म का फल इसी जन्म में मिलना तय है। इसमें ऐसे कर्म आते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है, जैसे किसी को मारना या गाली देना या किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ित करना या दुख पहुंचाना। मित्रों, भाग्य प्रबल और शक्तिशाली अवश्य है, पर बिना कर्म के वह अधूरा है। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। जहां कर्म है, भाग्य भी उसी के साथ है। इतिहास की किताबों से लेकर हमारे वर्तमान समय में अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने भाग्य को प्रबल कर्म से बदल दिया। कर्म ही वह ईंधन है जिसकी शक्ति से जीवन की गाड़ी दौड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जय श्री कृष्ण।